नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सर्राफा बाजार में आज हलचल अलग ही वजह से है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 200 रुपए सस्ता हुआ है, जबकि चांदी की कीमत स्थिर बनी हुई है। खरीदारों की रुचि बढ़ी है। व्यापारियों का कहना है कि शादी सीजन से पहले मांग में और तेजी आ सकती है। कृषि मंडियों में आज रौनक बढ़ी हुई दिखी। कोटा मंडी में लहसुन और सरसों की आवक बढ़ने से व्यापार तेज हुआ है। भाव में हलचल के चलते किसान और व्यापारी दोनों सक्रिय नजर आए। बेहतर दाम मिलने की उम्मीद में आसपास के इलाकों से भी फसलें मंडी पहुंच रही हैं। औद्योगिक इलाकों में जमीन की मांग ने रफ्तार पकड़ ली है। भिवाड़ी और नीमराना में प्लॉट की डिमांड लगभग 10% बढ़ी बताई जा रही है। निवेशकों की रुचि दोबारा बढ़ने लगी है। रियल एस्टेट कारोबारी इसे उद्योग विस्तार और रोजगार संभावनाओं से जोड़कर देख रहे हैं। शेयर बाजार की हलचल का असर प्रदेश की कंपनियों पर भी दिखा। सुबह के सत्र में राजस्थान की कुछ दिग्गज कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। विशेषज्ञ इसे सकारात्मक कारोबारी माहौल और बेहतर तिमाही नतीजों से जोड़कर देख रहे हैं। जयपुर में आज से इलेक्ट्रिक वाहनों की खास प्रदर्शनी शुरू हो रही है। 3 दिवसीय इस आयोजन में नई तकनीक वाले स्कूटर और कारें प्रदर्शित की जाएंगी। लोग पर्यावरण अनुकूल विकल्पों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आयोजकों को बड़ी संख्या में विजिटर्स आने की उम्मीद है। IPL से पहले तैयारियों की गूंज अब राजस्थान तक सुनाई दे रही है। नागौर में घरेलू खिलाड़ियों के लिए विशेष ट्रेनिंग कैंप शुरू किया गया है। कोच फिटनेस और तकनीक पर खास ध्यान दे रहे हैं। युवा खिलाड़ियों के लिए यह खुद को साबित करने का बड़ा मौका माना जा रहा है। निशानेबाजी के मैदान में आज प्रतिस्पर्धा चरम पर है। जगतपुरा शूटिंग रेंज में नेशनल ट्रायल मुकाबले जारी हैं। देश भर से आए खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन की कोशिश कर रहे हैं। चयनकर्ताओं की नजर खास तौर पर उभरती प्रतिभाओं पर है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौका मिल सकता है। बीकानेर का ऐतिहासिक जूनागढ़ किला आज फिल्मी माहौल में रंगा नजर आया। एक दक्षिण भारतीय फिल्म की शूटिंग के दृश्य यहां फिल्माए जा रहे हैं। स्थानीय लोग कलाकारों को देखने उमड़ पड़े। पर्यटन विभाग को उम्मीद है कि फिल्म रिलीज के बाद इस स्थल पर सैलानियों की संख्या बढ़ेगी। ग्रामीण खेल प्रतिभाओं के लिए आज उत्साह का दिन है। प्रदेश के कई गांवों में ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का समापन हो रहा है। विजेता खिलाड़ियों को जिला स्तर पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आयोजकों का कहना है कि इससे गांवों में खेल संस्कृति को नई ऊर्जा मिल रही है। जोधपुर में साहित्य प्रेमियों के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। आगामी साहित्य उत्सव के लिए वॉलंटियर्स का रजिस्ट्रेशन आज से खुला है। युवा बड़ी संख्या में रुचि दिखा रहे हैं। आयोजकों का मानना है कि इस बार कार्यक्रम में देश भर से चर्चित लेखक और वक्ता शामिल होंगे। खाटू श्यामजी में फाल्गुनी मेले से पहले हलचल बढ़ गई है। मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए आज मॉक ड्रिल की जा रही है। पुलिस और प्रशासन की टीमें तैनात हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। जयपुर मेट्रो के विस्तार को लेकर आज अधिकारी मैदान में उतरने वाले हैं। मानसरोवर से अजमेर रोड तक प्रस्तावित विस्तार कार्य का निरीक्षण किया जाएगा। परियोजना की प्रगति और चुनौतियों की समीक्षा होगी। इसे शहर के यातायात दबाव को कम करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों के बीच पुलिस ने आज नई पहल की है। राजस्थान पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट जैसी धोखाधड़ी से बचने के लिए जागरूकता वीडियो जारी किया। लोगों को सतर्क रहने और अजनबी कॉल पर भरोसा न करने की सलाह दी गई है। अजमेर में शाम का नजारा आज और भी आकर्षक होने वाला है। आना सागर चौपाटी पर नए लाइटिंग सिस्टम का उद्घाटन किया जाएगा। रंगीन रोशनी से क्षेत्र की सुंदरता बढ़ेगी। स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए यह जगह शाम की सैर का और लोकप्रिय केंद्र बनने की उम्मीद है। रेल यात्रियों के लिए आज सफर से पहले जानकारी लेना जरूरी हो गया है। जयपुर दिल्ली रूट की कुछ ट्रेनों के समय में आंशिक बदलाव किया गया है। रेलवे ने अपडेटेड टाइम टेबल जारी कर दिया है। यात्रियों से स्टेशन पहुंचने से पहले स्थिति जांचने की अपील की गई है। ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा की रोशनी और फैल रही है। आज 500 नए सोलर पंप लगाने का लक्ष्य पूरा किया गया। किसानों को सिंचाई में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इससे डीजल खर्च घटेगा और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। जोधपुर शहर में आज ट्रैफिक नियमों पर सख्ती दिखने वाली है। पुलिस नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर विशेष चालान अभियान चला रही है। लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की चेतावनी दी गई है, ताकि सड़कों पर जाम की समस्या कम हो सके। उदयपुर के शिल्पग्राम में आज सांस्कृतिक रंग बिखरने वाले हैं। स्थानीय कलाकार लोक नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां देंगे। पर्यटक और स्थानीय परिवार कार्यक्रम का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। पारंपरिक वेशभूषा और लोक धुनें माहौल को पूरी तरह राजस्थानी रंग में रंग देंगी।
जयपुर में आज धार्मिक माहौल भी खास बना हुआ है। फाल्गुन कृष्ण अष्टमी के अवसर पर गोविंद देव जी मंदिर में झांकी के विशेष दर्शन हो रहे हैं। श्रद्धालुओं की लंबी कतारें सुबह से लगी हैं। मंदिर परिसर में भजन और पूजा का वातावरण भक्तों को आकर्षित कर रहा है। आज सियासी गलियारों में हलचल कुछ ज्यादा ही महसूस की जा रही है। भाजपा के नए प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन पहली बार राजस्थान विधानसभा पहुंचने वाले हैं। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और स्वागत की खास तैयारियां की गई हैं। इसे संगठन में बड़े बदलावों की शुरुआत के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। राजधानी में अंदर खाने चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। मुख्यमंत्री शाम को मंत्रियों के साथ अनौपचारिक बैठक कर विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर सकते हैं। कई विभागों की धीमी योजनाओं पर खास फोकस रहेगा। इस मुलाकात को प्रशासनिक सख्ती और नई प्राथमिकताओं के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। जांच एजेंसियों की गतिविधियां आज फिर सुर्खियों में हैं। पेपर लीक मामले में एसओजी कुछ नए संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। सूत्रों का कहना है कि अहम डिजिटल सबूत मिले हैं। अगर खुलासे होते हैं तो भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कई बड़े नामों पर भी कार्रवाई की आंच पहुंच सकती है। राजनीतिक माहौल आज सड़कों पर भी गरमाने वाला है। कांग्रेस बढ़ती महंगाई और स्थानीय मुद्दों को लेकर जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। पार्टी कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में जुटने के निर्देश दिए गए हैं। इसे आने वाले चुनावी माहौल की तैयारी और जनता से सीधा जुड़ाव बढ़ाने की रणनीति माना जा रहा है। प्रशासनिक गलियारों में फाइलों की हलचल बढ़ गई है। आईएएस और आरएएस अधिकारियों की नई तबादला सूची आने की चर्चा जोरों पर है। कई जिलों में कलेक्टर और एसपी स्तर पर बदलाव की संभावना जताई जा रही है। इससे जमीनी स्तर पर कामकाज की रफ्तार और प्राथमिकताओं में बदलाव देखने को मिल सकता है। किसानों से जुड़े मुद्दों पर आज नजरें दिल्ली की ओर टिकी हैं। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं। फसल समर्थन मूल्य, सिंचाई और बीमा से जुड़े विषय बातचीत के केंद्र में रहेंगे। राज्य के किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की तैयारी मानी जा रही है। जयपुर नगर निगम में आज से कामकाज का नया सिस्टम शुरू हो रहा है। हेरिटेज और ग्रेटर दोनों निगमों में सफाई कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। इससे उपस्थिति पर नजर रखना आसान होगा। अधिकारियों का दावा है कि शहर की सफाई व्यवस्था में इससे सुधार देखने को मिलेगा। राजनीति के पुराने चेहरे भी आज सक्रिय नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने गृह क्षेत्र जोधपुर में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। संगठन को मजबूत करने और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा का कार्यक्रम तय है। इसे जमीनी पकड़ बनाए रखने और भविष्य की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। विधानसभा के भीतर आज बहस का माहौल गर्म रह सकता है। जल जीवन मिशन और सड़कों की खराब हालत को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सरकार भी अपने कामकाज के आंकड़ों के साथ जवाब देगी। सदन की कार्यवाही तीखी नोकझोंक और सवालों से भरी रहने की संभावना है। राजभवन में आज शैक्षणिक माहौल की चर्चा होने वाली है। राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर बैठक करेंगे। शोध, नई तकनीक और रोजगार परक पाठ्यक्रमों पर फोकस रहेगा। इसे राज्य के विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। रेगिस्तान की हवा में आज हल्की गर्मी का एहसास बढ़ गया है। बाड़मेर और जैसलमेर में तापमान 33 डिग्री के करीब पहुंच गया। फरवरी में ही तेज धूप लोगों को चौंका रही है। मौसम विभाग ने दिन में सावधानी बरतने की सलाह दी है, जबकि सुबह शाम हल्की ठंड अभी बनी हुई है। उत्तरी राजस्थान के लोगों ने आज सुबह राहत की सांस ली। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में घना कोहरा बिल्कुल साफ रहा। कई दिनों बाद साफ दृश्यता मिलने से सड़क और रेल यातायात सामान्य रहा। किसानों ने भी समय पर खेतों में काम शुरू किया, जिससे दिन की गतिविधियों में सुगमता रही। झीलों की नगरी में आज सुबह से रौनक कुछ ज्यादा ही दिखी। उदयपुर की पिछोला झील पर बोटिंग के लिए पर्यटकों की लंबी कतारें लगी रहीं। मौसम सुहावना होने से बाहर से आने वाले सैलानियों की संख्या बढ़ी है। स्थानीय कारोबारियों को भी इससे अच्छी आमदनी की उम्मीद जगी है। जंगल सफारी के शौकीनों के लिए आज का दिन खास रहा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व की सुबह वाली पारी में कई बाघों की शानदार साइटिंग हुई। पर्यटक उत्साह से तस्वीरें लेते नजर आए। वन विभाग इसे पर्यटन सीजन की सकारात्मक शुरुआत मान रहा है, जिससे आने वाले दिनों में बुकिंग और बढ़ सकती है। पहाड़ी ठंडक का आनंद लेने वालों की भीड़ बढ़ने लगी है। माउंट आबू के होटलों में वीकेंड और त्योहारों से पहले ही 80% बुकिंग हो चुकी है। होटल व्यवसायी खास तैयारियों में जुटे हैं। पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि इस सीजन में पिछले साल से बेहतर कारोबार होगा। आमेर किले में घूमने जाने वालों के लिए आज एक छोटा बदलाव लागू हुआ है। हाथी सवारी के समय में मामूली संशोधन किया गया है, ताकि पर्यटकों की भीड़ को बेहतर तरीके से संभाला जा सके। प्रशासन ने नए टाइम स्लॉट की जानकारी प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित कर दी है।
शिक्षा जगत में आज एक बड़ी घोषणा की उम्मीद है। रीट परीक्षा की नई विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की नजरें बोर्ड पर टिकी हैं। सूत्रों के मुताबिक एक अहम नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इससे लाखों युवाओं की तैयारी की दिशा और रणनीति तय होने वाली है। विश्वविद्यालय छात्रों के लिए आज का दिन अहम बैठकों वाला है। राजस्थान यूनिवर्सिटी स्नातक परीक्षाओं के टाइम टेबल पर अंतिम निर्णय लेने जा रही है। परीक्षा तिथियों को लेकर छात्रों में उत्सुकता बनी हुई है। तय कार्यक्रम जारी होते ही कॉलेजों में परीक्षा तैयारियों की रफ्तार तेज हो जाएगी। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए आज जयपुर में अवसरों का दिन है। एक निजी संस्था द्वारा जॉब फेयर आयोजित किया गया है, जहां कई कंपनियां इंटरव्यू लेंगी। अलग अलग क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी दी जा रही है, जिससे युवाओं को सीधे रोजगार के मौके मिलने की उम्मीद है। बोर्ड परीक्षाओं की आहट के साथ स्कूलों में हलचल बढ़ गई है। सीबीएसई से जुड़े निजी स्कूलों में एडमिट कार्ड का वितरण तेज कर दिया गया है। छात्र दस्तावेजों की जांच में जुटे हैं। शिक्षकों ने परीक्षा केंद्र और नियमों को लेकर विशेष मार्गदर्शन सत्र भी आयोजित किए हैं। कोटा के कोचिंग माहौल में आज एक अलग पहल शुरू हुई है। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए हैप्पीनेस वर्कशॉप का नया सत्र शुरू किया गया। विशेषज्ञ तनाव प्रबंधन और सकारात्मक सोच पर मार्गदर्शन दे रहे हैं, ताकि परीक्षा दबाव के बीच छात्र संतुलन बनाए रख सकें। सुबह दरवाजा खुला तो अंदर का नजारा देखकर घर मालिक दंग रह गया। शराब की बोतल गायब थी, लेकिन मेज पर छोड़ा गया एक मजेदार नोट सबका ध्यान खींच रहा था। चोर ने छकना न मिलने की शिकायत लिखी थी। पुलिस भी पर्ची पढ़कर हंसी नहीं रोक पाई। इलाका चर्चा में। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए उम्मीद की खबर आई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी निकली है। वेतन आकर्षक बताया जा रहा है, जिससे युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। आवेदन प्रक्रिया और पात्रता शर्तों को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। एक शैक्षणिक यात्रा ने बच्चों के चेहरों पर उत्साह भर दिया। हिमाचल से बाल आश्रम के बच्चे जयपुर भ्रमण के लिए रवाना हुए, जिन्हें जिला प्रशासन की ओर से हरी झंडी दिखाकर विदा किया गया। यात्रा का उद्देश्य बच्चों को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों से परिचित कराना बताया गया। शहर के एक व्यस्त इलाके में यातायात नियमों में बदलाव ने लोगों का ध्यान खींचा। गवर्नमेंट हॉस्टल क्षेत्र में नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। प्रशासन का कहना है कि इससे जाम की समस्या कम होगी और आवाजाही अधिक सुगम बनेगी। स्थानीय लोगों को नए रूट की जानकारी दी जा रही है। कानूनी कार्रवाई ने एक पूर्व जनप्रतिनिधि की मुश्किलें बढ़ा दी। राजस्थान में पूर्व विधायक बलजीत यादव को अदालत ने जेल भेज दिया, जब उनकी ईडी कस्टडी अवधि पूरी हुई। मामले को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गईं और समर्थकों व विरोधियों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं। चलती ट्रेन में उठे धुएं ने यात्रियों की सांसें अटका दी। जैसलमेर में एक ट्रेन को एहतियातन रोकना पड़ा, जिससे कुछ देर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बाद में स्थिति काबू में लाई गई और तकनीकी जांच शुरू हुई। सभी यात्रियों को सुरक्षित होने की जानकारी दी गई। एयरपोर्ट पर बढ़ी हलचल ने सबका ध्यान खींच लिया, जब पारंपरिक स्वागत के बीच थाईलैंड की राजकुमारी जोधपुर पहुंची। ढोल नगाड़ों और राजस्थानी रीति रिवाजों से उनका अभिनंदन किया गया। इस दौरे को सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है और स्थानीय लोगों में खास उत्साह देखा गया। एक साधारण कार्यक्रम में कही गई बात ने बड़ी सोच की झलक दे दी। राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जुड़ी पहलों का जिक्र किया। पशु संरक्षण, जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाने पर जोर दिया गया। विभाग भविष्य की योजनाओं को जमीनी स्तर तक ले जाने की तैयारी में है। छात्रों की बढ़ती मानसिक चुनौतियों पर अब गंभीर पहल शुरू हो गई है। राजस्थान के हर मेडिकल कॉलेज में समग्र कल्याण केंद्र बनाए जाएंगे। यहाँ काउंसलिंग, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और तनाव प्रबंधन की सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का मानना है कि इससे पढ़ाई का माहौल बेहतर होगा और विद्यार्थियों को भावनात्मक सहारा मिलेगा। सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने पर नई रणनीति सामने आई है। अतिरिक्त निदेशक जनसंपर्क ने अधिकारियों को आउटडोर मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पूरा उपयोग करने की सलाह दी। उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग योजनाओं की जानकारी पाएं और डिजिटल माध्यमों से सीधा संवाद मजबूत हो सके। मेले के रंग और रौनक ने पूरे इलाके को उत्सव में बदल दिया। राज सखी बीकाणा मेले में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिली। स्थानीय हस्तशिल्प, लोक संस्कृति और पारंपरिक व्यंजन आकर्षण का केंद्र रहे। आयोजन ने क्षेत्रीय कलाकारों और छोटे व्यापारियों को भी अच्छा मंच प्रदान किया। सर्राफा बाजार में आज हलचल अलग ही वजह से है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 200 रुपए सस्ता हुआ है, जबकि चांदी की कीमत स्थिर बनी हुई है। खरीदारों की रुचि बढ़ी है। व्यापारियों का कहना है कि शादी सीजन से पहले मांग में और तेजी आ सकती है। कृषि मंडियों में आज रौनक बढ़ी हुई दिखी। कोटा मंडी में लहसुन और सरसों की आवक बढ़ने से व्यापार तेज हुआ है। भाव में हलचल के चलते किसान और व्यापारी दोनों सक्रिय नजर आए। बेहतर दाम मिलने की उम्मीद में आसपास के इलाकों से भी फसलें मंडी पहुंच रही हैं।
औद्योगिक इलाकों में जमीन की मांग ने रफ्तार पकड़ ली है। भिवाड़ी और नीमराना में प्लॉट की डिमांड लगभग 10% बढ़ी बताई जा रही है। निवेशकों की रुचि दोबारा बढ़ने लगी है। रियल एस्टेट कारोबारी इसे उद्योग विस्तार और रोजगार संभावनाओं से जोड़कर देख रहे हैं।